अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, साथ साथ थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे और मैं साथ साथ आपको वेबसाइट्स, हाउ टू मेक अ वेबसाइट डिज़ाइन करना कैसे किए जाती है और इसको मैं आपको साथ साथ बना के भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का यूनिट नंबर 5 है डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनेट सफरिंग is part of almost everyone's life and we use it for online shopping, social networking, um, checking results, sending receiving emails, etc. तो ये जो अपना इंटरनेट है ये तकरीबन हमारी लाइफ में हर हिस्से में दाखिल हो चुकी है। इन दिस यूनिट्स द टेक्निक्स टू डेवलप ए सिंपल वेबसाइट्स आर डिस्कस्ड। हम इस यानी कि यूनिट में क्या करेंगे, एक सिंपल वेबसाइट जो है बनाना आपको सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इसमें यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है सीख सकेंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग टू HTML। HTML क्या है? डिफाइन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन। तो ये इन्वॉल्व होंगे सारे स्टेप्स। इसका दूसरा टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या होगा? स्पेसिफाइंग द पेज टाइटल्स, क्रिएटिंग पैराग्राफ्स इन ब्रेक्स, इंसर्ट स्पेसिस, एडिंग हेडिंग और सब हेडिंग्स। ये होगा फॉन्ट, कलर, साइज, ये सारा इसमें चेंज होगा नंबर सेकंड्स में। नंबर 3 में होगा क्रिएटिंग लिस्ट्स। तो यानी कि कौन कौन सी? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। तो ये इस किस्म की होगी। और यानी कि टॉपिक 5 में होगा एड इमेज, बॉर्डर और इमेज। तो इसमें इमेज एंड बैकग्राउंड्स में होगा। और जो हमारा टॉपिक 5 होगा हाइपरलिंक्स। डिफाइन हाइपरलिंक्स क्या है? क्रिएट हाइपरलिंक टू अ वेब पेज, डिफाइन एंकर। और ये मुख्तलिफ जो है हम इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसका 6 नंबर है क्रिएटिंग टेबल्स। तो क्रिएटिंग हम यानी कि टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएटिंग अ टेबल इन वेब पेज, अप्लाई फॉलोइंग द टेबल एट्रीब्यूट्स, बॉर्डर, कॉलम स्पेस और रो स्पेंस। तो नेक्स्ट हम अपने आते हैं इसकी तरफ, इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML है क्या? सबसे पहले तो ये एक एब्रीवेशन है। किसकी एब्रीवेशन है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हम फर्दर जो है HTML को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे जैसे हम अपने यानी कि इस 2 हिस्से कौन से होंगे, एक है हाइपर टेक्स्ट और है एक मार्कअप लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले इसके देखते हैं। वेर यू सेंड अ रिक्वेस्ट टू ए वेब सर्वर। जब हम वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये किसके थ्रू हम भिजवाते हैं? वेब ब्राउजर के थ्रू, टू एसेस अ वेब पेज। ठीक है, हम वेब सर्वर को वेब ब्राउजर के थ्रू वेब पेज को एसेस करने के लिए रिक्वेस्ट को भेजते हैं। तो यू गेट HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। द वेब ब्राउजर्स understands the HTML and displays the contents of the web page. HTML tells the browser how the contents are structured inside the web page. तो इसमें ये HTML की डेफिनेशन देखते हैं हम। Hypertext Markup Language HTML is a simple language to create web pages. ये एक सादा सी लैंग्वेज है जिसके जरिए हम वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। और 2 इम्पॉर्टेंट्स, जिस तरह मैंने पहले बताया, देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेम्स ऑफ HTML। तो HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट। दूसरा है मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हाइपरटेक्स्ट में देखते हैं द टर्म हाइपरटेक्स्ट इज यूज्ड ड्यू टू स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपरलिंक्स। और जैसा कि यानी कि इसमें जिक्र है, क्या कह रहा है कि हाइपर टेक्स्ट इज यूज ड्यू टू स्पेशल टेक्स्ट। जो कि स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज है वो क्या कहलाता है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जो है मुख्तलिफ पेजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स यू कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। हाइपरलिंक्स आर यूज टू नेविगेट इन द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। तो WW स्टैंड फॉर होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है मार्कअप लैंग्वेज।
मार्कअप लैंग्वेज में हम देखते हैं a web page consists of series of elements which are represented by tags। तो वेब पेज जो है सीरीज ऑफ यानी कि एलिमेंट्स है जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं एक टैग्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल इफ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज यू यूज लिस्ट एज पी, यानी कि ये और इसके दरमियान होगा कंटेंट्स और ये एक्चुअली ये है ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है और अंदर इसके टेक्स्ट होगा जिसको हम कंटेंट्स कहेंगे। यहाँ है हियर दिस शोज मार्किंग ऑफ पैराग्राफ्स ओपनिंग टैग्स। ये किसके लिए यूज होता है? ओपनिंग टैग्स के लिए। और ये जो है मींस मार्किंग ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग एज टैग, ये क्लोजिंग टैग के लिए यूज होता है। जैसे कि फिगर 5.1 ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट्स दिस इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हम इसमें टाइप भी करेंगे और प्रोग्राम भी बनाएंगे। सबसे पहले इसको समझने वाले हैं। ये देखें, ये है ओपनिंग टैग और ये जो है क्लोजिंग टैग्स। और ये माई कैट इज वेरी ग्रम्पी, ये कंटेंट्स हैं और होल द बॉडी स्ट्रक्चर इसको कहते हैं एलिमेंट। जैसे कि इस एग्जाम्पल में शो किया गया है एग्जाम्पल ऑफ टैग इन HTML। तो ये इसमें नेक्स्ट हम आगे आके इसका दोबारा प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसका हम आगे रीड करते हैं क्या है। जैसे वो कहते हैं HTML नॉट यानी कि केस सेंसिटिव। जो HTML है इसकी जो बड़ा फायदा ये है केस सेंसिटिव नहीं है। मसलन आप अपर यानी कि कैप्स यानी कि लोअर या अपर कैप्स में लिखें तो जो है वो इसको यानी कि एक ही उसकी मीनिंग लेती है। ठीक है, कहते हैं HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, इट मीन्स दैट टैग्स रिटन इन अपर केसेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वन रिटन इन लोअर केसेस। जो है यानी कि अपना टैग अपर केसेस में लिखें या लोअर केसेस में तो इसका वो एक ही मीनिंग लेती है। सो ऑल द फॉलोइंग लाइन्स हैव द सेम इफेक्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट है क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। हम वेब पेज भी क्रिएट करेंगे और डिस्प्ले भी करेंगे, हमारा क्या रिजल्ट आता है। टू क्रिएट वेब पेज यू नीड टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। तो टेक्स्ट एडिटर में भी आप वेब पेज बना सकते हैं। a software to edit text in a file in the MS window you can also use notepad। you MS window में notepad इन डिफॉल्ट पे है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं और उसमें ही हम जो है वो बनाएंगे। इन मैक तो उसमें जो है टेक्स्ट एडिट के नाम से जो है उसमें हम वेब पेज बना सकते हैं। यू कैन आल्सो फॉलो दीज 4 स्टेप्स टू क्रिएट योर फर्स्ट पेज। हम इन यानी कि स्टेप्स को अपनाएंगे और अपना जो फर्स्ट पेज है HTML का वो में बनाएंगे। सबसे पहले क्या स्टेप 1 है, ओपन द टेक्स्ट एडिटर। हम जो है नोटपैड खोल देंगे क्योंकि ये बिल्ट इन विंडो में है। सेकंड स्टेप है तो सेकंड राइट सम HTML कंटेंट्स एज शोन फिगर 5.2। तो ये इस किस्म के जो कंटेंट्स हैं वो हम इसमें लिखेंगे तो जो दी गए। और स्टेप 3 में सेव HTML पेज विद एक्सटेंशन ATM या HTML, इन दोनों में से ये एक आप इसको सेव करेंगे। जैसे कि ये इसमें ये पिक्चर में शो किया गया है, ये इसमें थोड़ी सी यानी कि लिखी हुई है लैंग्वेज। और स्टेप 4 में क्या है, इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल सेव्ड बाय स्टेप 3 वेब ब्राउजर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले। तो इस किस्म का जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं तो ताकि यानी कि हम इस किस्म का रन करके आपको दिखाएं। ये मैं ये बनाने लगा हूं। इसमें देखें ये हो गया, क्या है DOC TYPL HTML। तो ये जो है क्लोज, इसके बाद है HTML, फिर ये है बॉडी में हम लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हेडिंग में क्या है, हेडिंग H1 और माय फर्स्ट हेडिंग। तो ये देखते हैं यानी कि फर्स्ट हेडिंग मीन H1 और इसको क्लोज कर देंगे हम।
और इसके बाद है P, तो माय फर्स्ट पैराग्राफ, माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये देखते हैं हम। तो इसके बाद है बॉडी और HTML, जो हमने इसको क्लोज करना है, बॉडी को BODY, और इसके बाद है इसको क्लोज करेंगे HTML। तो इसको हम सेव करते हैं और इसके बाद रन करके दिखाते हैं इसको। सेव, तो इसको नाम दे देते हैं, यानी कि माय फर्स्ट हेडिंग के नाम से। माय फर्स्ट हेडिंग डॉट HTML। इसको हम सेव करेंगे ऑन द अपना डेस्कटॉप। इसके बाद इसको रन करा के दिखाएंगे। सेम वही चीज आएगी इंशाल्लाह जो है उस पे। इसको हम क्लोज करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं और देखते हैं इधर माय फर्स्ट पेज वेब ब्राउजर आ गया। इसको रन करते हैं, ये देखें सेम माय फर्स्ट पेज, माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसके बाद हम वहीं जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब देखते हैं कि ये सेम इसी किस्म का आ गया। अब मैं यानी कि इसका अलावा और ही बनाता हूं ताकि ये देखें, ये मैं एक स्कूल का बनाता हूं। इसका ये वाला जो है इसी को इसी वेब पेज में बना लेते हैं। तो इसी में अमेंडमेंट कर लेते हैं। यहाँ चला गया HTML और हेडिंग के तौर पर फर्ज किया मैं अपना नाम लिख देता हूँ, माय नेम इज नासिर इकबाल। तो इसमें आगे ये जो है यहां लिख देते हैं और ये है आई एम अ स्टूडेंट। तो इसके अलावा मैंने इसको ब्रेक करना चाह रहा हूं, लाइन ब्रेक को। तो यानी कि हम BR लिखेंगे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और इसके बाद यानी कि इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। तो पेस्ट, और इसको बाद में लिखता हूं आई एम इन क्लास 9, आई एम इन क्लास 9th। और इसके बाद है हम फिर पेस्ट कर देते हैं इसको। और आई एम इन कंप्यूटर सेक्शन, आई एम इन कंप्यूटर सेक्शन। और इसके बाद आई हैव अ कंप्यूटर, यस आई हैव अ कंप्यूटर। चलो मैं लिख देता हूं आई हैव अ लैपटॉप, हैव अ लैपटॉप। तो ये इसको हम रन करते हैं, सेव किया। तो इसको अब हम जाके उसमें से देखते हैं, क्लोज किया, डेस्कटॉप पे गया। तो ये देखें माय नेम इज नासिर इकबाल, आई एम स्टूडेंट्स, आई एम इन क्लास 9, आई एम ए कंप्यूटर सेक्शन, आई हैव अ लैपटॉप। तो ये हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। इसके अलावा वेब पेज डिजाइन किया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। Identify the tags used in markup HTML elements. There are two types of tags in HTML. दो किस्म के हैं HTML में टैग, एक है पेयर टैग्स और एक है सिंगुलर टैग्स। इसका हम आगे देखते हैं। पेयर टैग्स क्या हैं? मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML आर पेयर्ड।
तो वो HTML में जो ज़्यादातर जो टैग है वो पेयर्ड में है। द कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट टैग्स एंड एंड टैग्स, ये हम इंशाल्लाह इसका देखते हैं, बट कंटेंट्स बिटवीन देम, और इनके दरमियान कंटेंट्स। फॉलोइंग इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द पेयर टैग्स। मसलन ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग टैग है और ये कंटेंट्स है। ठीक है, इसके अंदर आप जो अपने कंटेंट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टैग P टू क्रिएट पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट्स इन अ पेयर टैग्स दिस ओपनिंग एंड क्लोज, जैसे कि हम पहले यानी कि बना चुके हैं इसमें। और सिंगुलर टैग्स जो हैं, सम टैग्स डू नॉट हैव लूजिंग क्लोजिंग टैग्स एंड दे आर कॉल्ड सिंगुलर आर एम्प्टी टैग्स। तो ये क्या कहलाते हैं, या तो एम्प्टी टैग कहलाते हैं या सिंगुलर टैग कहलाते हैं। दे आर सिंपली रिटन एज दिस टैग नेम, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्रेक, ब्रेक होता है फॉर लाइन ब्रेक, और HR है फॉर टू इंसर्ट हॉरिजेंटल लाइन। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी। आगे है यानी कि इसमें हम प्रैक्टिकल जाके करेंगे। एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स। तो क्या है, प्रॉपर्टीज हैं जो कि टैग्स के साथ एसोसिएटेड हैं। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक टैग्स। ईच एट्रीब्यूट इज गिवन इन वैल्यू। जनरली अ टैग विद एट्रीब्यूट्स इज रिटन एज। तो जो कैसे हैं, ये टैग नेम एट्रीब्यूट्स 1 वैल्यूज, फिर इस तरह एट्रीब्यूट्स 2 वैल्यू, एट्रीब्यूट n वैल्यू। तो ये यानी कि हैं इसमें, मसलन इसमें हम देखते हैं फॉर एग्जांपल P align center contents and so on, this shows the contents of a paragraph at a center with respect to the left margin, left and right। तो ये इसका क्या मतलब है जो रिटन का, कि उस जो पैराग्राफ को उसको सेंटर में रखना चाहते हैं। तो इसके बाद है ये वाला, इसमें हम यानी कि आपको करके भी दिखाएंगे, HTML में वर्क करके दिखाएंगे कि ये है क्या। अब देखें मेन सेक्शन ऑफ द वेब पेज क्या है, HTML है, हेडर है और बॉडी है। ठीक है, जिस तरह ये इसके कार्टून टाइप का दिखाया गया कि ये इसका हेडर है और ये इसकी बॉडी है। तो इसमें हम देखते हैं द HTML डॉक्यूमेंट बिगिंस विद द टैग HTML, इसी से शुरू होता है और इसी से ही ख़त्म होता है। अब देखते हैं, ये देखें यहाँ इसने HTML ये शुरू किया और यहाँ इस पे आके इसको ख़त्म कर दिया। फिर है इट इज़ द टॉप लेवल टैग दैट कंटेन्स द होल कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। ये यानी कि ये टॉप लेवल टैग है जिसमें पूरा उसका HTML की बॉडी और हेड होता है। एंड HTML डॉक्यूमेंट्स प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। प्राइमरली किसमें, मतलब हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। हेड में क्या है, हेडिंग वगैरह टाइटल वगैरह आएगा, और बॉडी में है जो उसका दूसरा लेवल। अब देखें इसमें ये हेड है और हेड में है टाइटल है वेलकम टू द क्लास 9 स्कूल, हेड, बॉडी और कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। अब यहाँ लिख सकते हैं, फिर ये बॉडी इसको क्लोज करेगा और ये HTML। These sections are shown in the figure and explain in the following। तो ये है, इसको हम एक्सप्लेन जो है फॉलोइंग नीचे करेंगे और इसके साथ हम आपको बना के भी दिखाएंगे कि कैसे ये यानी कि काम करेगा। हेड सेक्शन क्या है, जैसे कि ऊपर है हेड सेक्शन टिपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स टाइटल। हेड सेक्शन में क्या टाइटल्स आते हैं, स्टाइल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द होल डॉक्यूमेंट्स। ये हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। जिस तरह ये है, ये हेड या टाइटल है, हम इसी तरह का इसको बना के दिखाएंगे। तो हेड सेक्शन स्टार्ट्स विद द हेड टैग्स एंड एंड्स विद द हेड। इसी तरह जो स्टार्ट और स्टॉप भी हेड के साथ है। टू स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द वेब पेज यू आल्सो यूज टाइटल। ये भी हेड और यानी कि जो टैग इनसाइड, ये जो हेड के इन जो टाइटल है हेड के अंदर ही, इसके अंदर ही आते हैं। तो एज शोन इन द फिगर एग्जांपल वेयर वी सेट द टाइटल ऑफ द वेब पेज एज वेलकम टू द क्लास ऑफ द माय स्कूल। तो ये हम इसको आपको बना के दिखाएंगे। तो बाय राइटिंग द इनसाइड द टाइटल। ठीक है, ये जो है टाइटल है ये किसके अंडर आएंगे, हेड के अंडर आएंगे। बॉडी बाकी जो है, बॉडी सेक्शन कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज एंड दे आर विजिबल इनसाइड वेब पेज। दिस सेक्शन स्टार्ट्स विद द बॉडी इस टैग के साथ और एंड भी इस टैग के साथ होगी। तो आगे हम देखते हैं एक्टिविटी
create a web page having the title information about Pakistan, save the web page with the name of Pakistan HTML। तो ये हम आपको यानी कि कहते हैं ये एक्टिविटी है, ये दिखाना है इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान में हमने टाइटल बनाएंगे और इसको इस नेम से भी हम सेव करेंगे। तो यानी कि उसकी क्या बनाएंगे हम, जो है हेडिंग जो है इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान और सेव पाकिस्तान से रिलेटेड। तो हम देखते हैं इसमें बना लेते हैं हम हैपटैप नए में, यहाँ न्यू क्रिएट किया हमने डॉक्यूमेंट्स में। तो ये देखते हैं HTML शुरू करते हैं। HTML ये स्टार्ट हो गया और ये इसका एंड भी जो है इसके बाद हो गया है हेड, HEAD हेड हो गया। इसके बाद है टाइटल, इसके बाद है हम लिखेंगे वेलकम टू क्लास 9। तो वेलकम टू क्लास 9 कंप्यूटर, चलो कंप्यूटर लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ऑफ माय स्कूल। तो इसके बाद जो है टाइटल जो एंड हो गया, इसको हम क्लोज करते हैं टाइटल को। इसके बाद है हेड को क्लोज करते हैं और इसके बाद जो है बॉडी, यानी कि बॉडी शुरू हो जाती है, बॉडी। और बॉडी में एंड द कंटेंट्स ऑफ माय फर्स्ट पेज, सपोज यानी कि लिख देते हैं CONTEN कंटेंट्स ऑफ माय फर्स्ट वेब पेज। तो इसके बाद जो है बॉडी को क्लोज कर देते हैं हम, BODY। और इसके बाद है HTML लिख देते हैं, इसी को भी क्लोज करते हैं HTML। और ये इसको हम सेव करते हैं, सेव। और किस नाम से करेंगे हम, स्कूल, सपोज लिख लेते हैं स्कूल के नाम से, SCHOOL स्कूल डॉट HTML। सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। अब देखते हैं, इसको क्लोज किया और इसको रन करते हैं स्कूल के नाम से। कंटेंट्स ऑफ माय फर्स्ट पेज एंड दिस देखते हैं, ये देखें वेलकम टू, यानी कि इसमें आप देखते हैं वेलकम टू 9th क्लास ऑफ, ये जो है ना ये शो कर रहा है, देखें ऑफ माय स्कूल्स, और दे कंटेंट्स ऑफ माय फर्स्ट पेज। इसके अलावा हम इसी में अमेंडमेंट करते हैं और जैसा कि हमें एक्टिविटी मिली है उसको लिखते हैं। तो इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान लिखते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, ISTAN। तो इसको यहाँ कुछ लिखते हैं, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान। तो इसमें हम थोड़ा सा ब्रेक डाल लेते हैं ताकि ये अगले पेज पे जाए। इट हैज 4 प्रोविंसेस, और फिर ब्रेक डालते हैं, BR लाइन ब्रेक, नेमली पंजाब, और KPK, CHIST बलोचिस्तान, एंड SINDH सिंध। तो इसका हम इसी को यहाँ क्लोज करते हैं और इसको बस सेव करके तो आपको रन करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसको क्लोज किया और इसी को रन किया जैसे कि वो था, इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री,
पाकिस्तान इट हैज़ 4 provinces, नेमली पंजाब, KPK, बलोचिस्तान एंड सिंध। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ अख्ताम पजीर हुआ। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।